लेट्स प्रोसीड। हाँ, तो अब देखो वापस से क्या समझा मसल्स में। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है। दिस लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के ऊपर होता है एक नेटवर्क नर्व्स का। इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं मायेंट्रिक और ऑर्बैक्स प्लेक्सस। प्लेक्सस इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स होता है और इसका काम होता है इट इट ब्रिंग्स अबाउट पेरिस्टाल्सिस। किस चीज में मदद करता है ये? पेरिस्टाल्सिस में मदद करता है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है। हाँ बच्चों, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पेरिस्टाल्सिस इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब ये पेरिस्टाल्सिस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो याद रखो। मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा पेरिस्टाल्सिस कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और सबसे कम पेरिस्टाल्सिस होता है आपके रेक्टम में। याद रहेगा ये बच्चों। क्या होता है पेरिस्टाल्सिस? रिदमिक सर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होता है। कौन ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज दिस नेटवर्क ऑफ द नर्व्स कॉल्ड एज ए मायेंट्रिक और ऑर्बैक्स प्लेक्सस। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल मी बच्चों, समझ में आया क्या आप लोगों को ये चीज? और अब आता है यस सर अगला लेयर मसल्स का। देखो इधर, जो अगला लेयर है मसल्स का, उसका नाम होता है आपका सर्क्यूलर मसल्स। तो इधर जो मसल्स रहेंगे बच्चों, ये कौन से मसल्स हैं? दीज आर सर्क्यूलर मसल्स। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी। तो इन दोनों यस के सर बीच में होता है एक नर्व्स का नेटवर्क। दिस नर्व्स का नेटवर्क इज कॉल्ड एज मायेंट्रिक प्लेक्सस और ऑर्बैक्स प्लेक्सस। तो दो मसल्स के लेयर्स आप लोग यहाँ पे याद रखना है आपको। कौन सा दो मसल्स का लेयर्स है? ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो सेरेसा के इमीडिएटली बाद में होते हैं। फिर एक नेटवर्क होगा न्यूरॉन्स का जिसका नाम है मायेंट्रिक प्लेक्सस और ऑर्बैक्स प्लेक्सस। फिर सर्क्यूलर मसल्स आएंगे। सर्क्यूलर मसल्स के आगे देखो, अब एक और मसल्स का लेयर हो सकता है, बट वो ओनली स्टमक में प्रेजेंट होगा, नॉट इन ऑल। याद रखो, सिर्फ स्टमक में होता है एक एडिशनल मसल्स का लेयर जो यहां पर प्रेजेंट होगा आपका बच्चों। क्या हो रहा है, रुको जरा। देखो इधर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओनली दिस प्लेस, दिस इज द प्लेस ऑफ योर स्टमक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? है कि नहीं? तो ये स्टमक वाले में यस सर एक एडिशनल लेयर होता है मसल्स का, बाकी किसी में नहीं होता है। इनको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक मसल्स। क्या बोलेंगे हम लोग इनको? हाँ बच्चों, ऑब्लिक सर मसल्स बोलेंगे, जो सिर्फ आपको इधर ही मिलेगा स्टमक में, बाकी कहीं पे नहीं मिलेगा। क्लियर है? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस सर ऑब्लिक मसल्स, और इन तीनों को मिलके हम लोग बोलेंगे मस्क्यूलरिस। सो दिस होल थिंग, ये पूरा मिलके क्या बनता है आपका? मस्क्यूलरिस बनता है। आई होप नाउ यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस। आर यू कॉन्फिडेंट बच्चों? प्लीज टेल मी। यस सर आशना, समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। नाम है मस्क्यूलरिस। ऑर्डर याद रखो, मस्क्यूलरिस में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, फिर ये नर्व्स का नेटवर्क, उसके बाद में सर्कुलर मसल्स, उसके बाद में ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स ओनली इन द स्टमक। अब उसके अंदर आ जाओ, एक और नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। देयर इज वन मोर नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स, और इस नेटवर्क का नाम होता है बच्चों, देयर इज वन मोर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स या प्लेक्सस का क्या नाम है वो आपको याद रखना है। इधर होगा वो। यू गेटिंग? मतलब थ्रू आउट।
सबके इसमें ये नेटवर्क होगा, वेदर इट इज कौन सा पार्ट, चाहे वो आपका स्टमक हो, इसोफेगस हो, या डिओडेनम हो, जेजुनम हो, इलियम हो, everyone will have this plexus and this plexus is referred as Meissner's plexus. नाम याद रखो, Meissner's, MEISSNERS, Meissner's plexus. अब ये क्या करेगा Meissner's plexus? This will help in secretion. इसका काम होता है secretion of juices, अलग अलग, जैसे म्यूकस हो सकता है, या फिर इट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग सिक्रीशन ऑफ द जूस। और ये वाला क्या कर रहा है प्लेक्सस, पेरिस्टालसिस में मदद कर रहा है। यू गॉट दिस, प्लीज टेल मी एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट इट। Yes, sir. सब लोग कॉन्फिडेंट हैं, सबको समझ में आया, सेरोसा समझ में आया, मस्क्यूलरिटी समझ में आया, फिर ये प्लेक्सस समझ में आया, ऑर्डर भी समझ में आ रहा है आपको, बाहर से अंदर हम लोग जा रहे हैं। अब इसके अंदर वाला जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बताओ। सेरोसा हो गया, मस्क्यूलरिस हो गया, अब क्या आएगा अगला वाला लेयर, सब म्यूकोसा। यू अंडरस्टैंडिंग नाउ, ये चीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आर यू रेडी फॉर इट? हाँ बच्चों, आर यू रेडी फॉर Yes, इट? sir. चलो Yes, फिर, sir. तो होता क्या है ये, इट इज नथिंग बट द थर्ड मोस्ट लेयर। क्या होता है ये थर्ड मोस्ट लेयर, किसके बाद में होगा ये प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट आफ्टर मस्क्यूलरिस, नाम है सब म्यूकोसा। क्या नाम है उसका, सब म्यूकोसा। उसमें कुछ नहीं होता है, इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सब म्यूकोसा में खाली जगह मिलेगी। what will you get, it's a empty space which has got only blood vessels and nerves। क्या मिलता है अपने को यहाँ पे बच्चों, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, नर्व्स मिलेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं मिलता है इधर। क्या नाम है स्पेस का, या ये इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज, हाँ बच्चों, सब म्यूकोसा। ठीक है, व्हाट डू यू फाइंड हियर, सब म्यूकोसा में क्या मिलेगा आपको, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, इट विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर। बट ये रहा इसका सब म्यूकोसा, इसोफेगस का, ये रहा स्टमक का सब म्यूकोसा, ये रहा डिओडेनम वाला, और ये हो गया जेजुनम एंड इलियम वाला सब म्यूकोसा। तो अब जो ये वाला डिओडेनम है उसका सब म्यूकोसा थोड़ा सा स्पेशल है। सो इसके सब म्यूकोसा में हम लोगों को कुछ स्पेशल सेल्स दिखते हैं, और ये सेल्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े थे किसी को याद है क्या, सेल्स या ग्लैंड्स मिलेंगे इधर, मल्टी सेल्यूलर स्पेरिकल ग्लैंड्स, नाम है इन मल्टी सेल्यूलर स्पेरिकल ग्लैंड्स का बच्चों, ब्रूनर्स ग्लैंड। डिड यू स्टडी दिस, आप लोगों ने ये पढ़ा था, इधर देखो ब्रूनर्स ग्लैंड्स, कैन यू सी दैट हियर, ये देखो इन डिओडेनम ओनली, in submucosa only Brunner's glands are present, and what do? They secrete intestinal juice. Am I clear बच्चों? Hello, are you there? Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. समझा अभी? तो डिओडेनम के सब म्यूकोसा में, कौन से पार्ट में, सब म्यूकोसा में मल्टीसेल्युलर स्पेरिकल ग्लैंड्स मिलते हैं जिनका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड्स। एंड व्हाट डू? ब्रूनर्स ग्लैंड दे सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। हो गया, बाकी सब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्लड वेसल्स मिलेगा, नर्व्स मिलेगा, ओनली दिस थिंग यू विल सी। तो इसको लैमिना प्रोप्रिया भी बोला जाता है, सब म्यूकोसा को लैमिना प्रोप्रिया, कैन आल्सो बी अनदर नेम फॉर द सेम। और अब इसके ऊपर आखिरी पार्ट जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है म्यूकोसा। क्या रहेगा अभी सबसे अंदर वाला बच्चों, ये वाला पार्ट, म्यूकोसा। एस और नो, कम ऑन टेल मी, एस और नो, म्यूकोसा। Yes, sir. तो अब आ जाओ इस म्यूकोसा में क्या होता है वो देखते हैं, चलो। तो ये रहा म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस, फिर उसके बाद में आता है आपका इंटेस्ट, ये स्टमक,
स्टमक के म्यूकोसा में हम लोगों ने पढ़ा था वो ग्लैंड्स होते हैं, वाई शेप्ड ग्लैंड्स, नाम याद करो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, याद आया क्या बच्चों? और अब डिओडेनम से आगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, इधर होंगे आपके विलाई। डू यू रिमेम्बर दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दी विलाई? एंड ये और थोड़े छोटे छोटे बन जाएंगे, इससे पॉइंटेड बन जाएंगे, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो जेजुनम में और आपके इलियम में प्रेजेंट होते हैं। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी किड्स। अंडरस्टैंडिंग? ये है आपका म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा। तो क्या होता है म्यूकोसा Yes, में? sir. इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। इनको हम लोग बोलेंगे सिर्फ विलाई, वी कैन कॉल देम एज विलाई। बराबर है बच्चों? अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? कॉन्फिडेंट? स्टमक में क्या होगा? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक हैज गॉट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब जो सबसे पहला पार्ट है ये आपका इसोफेगस। इसोफेगस का जो म्यूकोसा है उसका एक स्पेशलिटी है, इट इज सराउंडेड बाय, इट इज कवर्ड बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर इधर, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को बोलते हैं माल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्पेशल स्ट्रक्चर को माल्ट, विच Art. स्टैंड्स फॉर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड मतलब क्या? वो लिम्फ नोड्स होते हैं, तो इसमें पूरे लिम्फ नोड में से 50% लिम्फ नोड्स यहीं प्रेजेंट होते हैं। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों आपको? क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी, Yes, और sir. अंडरस्टूड दिस? माल्ट होता है यहाँ पे, माल्ट। किधर होता है माल्ट? आपके म्यूकोसा में। किसका म्यूकोसा? बोलो बच्चों, हुज म्यूकोसा? म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस। माल्ट का फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, जो पूरे लिम्फ ऑर्गन या लिम्फोइड टिश्यूज से 50% होते हैं। अब आ जाओ, थोड़ा अदर डिटेल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नाउ ऑलरेडी यू नो, जो डिओडेनम होता है उस डिओडेनम में हमने ये पढ़ा, ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसा में होते हैं, तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स आके ओपन हो जाएंगे इन फोल्ड्स के बेस में। तो ये जो फोल्ड्स है, इन फोल्ड्स में जो डिप्रेशन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिट्स जो बने हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दीज स्लिट्स आर ओनली नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। याद आया क्या बच्चों? Sir. याद आया? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन, दीज आर द डिप्रेशंस, और इन्हीं के बेस में, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन के बेस में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे आपके वो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन टू दैट यू ऑल्सो कम अक्रॉस, यहीं पे हम लोगों को बच्चों क्या मिलेगा? इधर कुछ लिम्फ नोड्स मिलेंगे हियर। कहां पर मिल रही है? जेजुनम और इलियम में मिल रहे हैं लिम्फ नोड्स, और इस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज पेनेट सेल्स। यू कॉल इट एज पेनेट सेल्स। क्या करते हैं पेनेट सेल्स? हम लोग ऑलरेडी कल इसके बारे में पढ़ चुके थे। गो बैक टू द पेनेट सेल्स, आ जाओ। इवन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना, गार्ड, जैसे माल्ट होता है वैसे गार्ड। ये लो, हीलियम में और जेजुनम में म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं आपके पेनेट सेल्स, और क्या? ये पेयर्स पैचेस। किधर है आपके पेनेट सेल्स? ये देखो, म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। दे सिक्रेट intestinal juice, or you call it as a succus entericus. Is this clear everybody? Please tell me. समझ में आया क्या? समझ में आया बच्चों? प्लीज टेल मी। ठीक है,
हेलो, समझा इतना बच्चों? कितने, 3 ही लोग बच गए अभी यहाँ। नील हमेशा गायब ही हो जाता है बीच बीच में से। भूमि इज नॉट अटेंडिंग क्लास टुडे, डोंट नो व्हाई। चलो आगे देखो, पैनेट सेल्स हो गया, इनका काम क्या होता है? पैनेट सेल सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस एज वेल एज दे सीक्रेट लाइसोजाइम, जो एंटीबैक्टीरियल होता है। लाइसोजाइम सिक्रीशन इसी का काम होता है, ठीक है, याद रखो। इन एडिशन टू दैट Yes, sir. इट अल्सो पोजेसेस, इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को और क्या मिलता है बच्चों? वी ऑल्सो गेट पेयर्स पैचेस, ये वाला भी आप लोगों ने सुना हुआ है ऑलरेडी। व्हाट डू वी गेट हियर? दिस थिंग, पेयर्स पैचेस। व्हाट आर दिस पेयर्स पैचेस? दीज आर लिम्फ नोड्स ओनली। तो इसको ही हम लोग बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। ये पेयर्स पैचेस का ही दूसरा नाम हम लोगों ने सुना था, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। यहाँ देखो, इधर है आपका पेयर्स पैचेस वाला टॉपिक, लो ये देखो, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। तो ये सब चीजें हैं विच यू ऑल शुड रिमेंबर अबाउट these 4 layers. I hope everybody has understood histology of, किसका हिस्टोलॉजी? एलिमेंट्री कैनाल। कोई शक है इस डायग्राम के बारे में किसी को? बोलो बच्चों, एकदम इजी है ना? आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विद दिस? बोलो बच्चों, सब लोग बताओ। Yes, sir. गुड, तो वी आर डन विद द हिस्टोलॉजी। अब इस हिस्टोलॉजी के बाद में आता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाला टॉपिक। सो आर यू रेडी फॉर इट? तैयार है Yes, sir. सब लोग? हो जाओ शुरू फिर। अब इसके बारे में कुछ भूलना नहीं है, एवरीथिंग यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दिस। वो नेटवर्क का नाम याद रखना है, प्लेक्सस को क्या बोलते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो 3 मेन ग्लैंड्स है बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोला तो आपके दिमाग में आने चाहिए। आपको पता है वो कौन से ग्लैंड्स है 3? याद है? हाँ बच्चों, Yes, sir. हाँ, नहीं, सिंपल है ना, 3 ग्लैंड्स के नाम है आपके। सबसे पहले देयर विल बी सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या रहेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद में क्या आता है? नंबर 2 यू हैव लीवर, और सबसे लास्ट में आता है पैंक्रियास। करेक्ट? सो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास 3 ग्लैंड्स है। बाकी के हम लोगों ने पढ़े हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल वगैरह ग्लैंड्स, दैट इज डन। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। सो आर यू रेडी फॉर इट? सबसे पहला ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। सो वेयर डू यू फाइंड दीज सलाइवरी ग्लैंड्स? सिंपल है, आप लोगों को पता ही है, बकल कैविटी में। ठीक है, अब बकल कैविटी में एक्चुअली नहीं होते वो, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड बकल कैविटी, क्योंकि वो छुपे हुए रहते हैं। बकल कैविटी तो एम्प्टी है, खाली है। सो यू रिमेंबर दैट दे आर प्रेजेंट इन द माउथ कैविटी, बट inside the mouth cavity, not in the space or a passage of the mouth cavity. ठीक है, तो जब आप बोलोगे सलाइवरी ग्लैंड, तो 3 नाम आपके दिमाग में आने चाहिए फटाक से। कौन से 3 नाम? याद करो, आप लोग स्कूल में पढ़ के आए हो ये। Salivary glands, liver and pancreas. अरे नहीं सलाइवरी नहीं, ग्लैंड्स के salivary glands 3। का हम्म 3 नाम होगा ये। हम्म स्टार्च, माल्टोस। अरे ना रे बच्चे, सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 नाम आप लोगों ने सुने होंगे शायद से। चलो बताता हूं मैं, रुको। एक होता है जो ब्रांच होता का है, नाम नहीं है, बस लोकेशन का ही पता है। ना रे बेटा ना, ये देखो, कैन यू सी द इमेज ऑन योर स्क्रीन? बोलो,
दिख रहा? तो इसमें एक ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट है आपके कान के सामने, ये वाला देखो, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज पैरोटिड ग्लैंड। फिर दूसरा वाला जो ग्लैंड है, इट इज सिचुएटेड इन दी लोअर, बिलो लोअर जो हम लोग बोल सकते हैं, तो ये इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और एक ग्लैंड है आपके टंग के नीचे, ये होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। डिड यू गेट व्हाट आर द थ्री नेम्स बच्चों? लर्न होने चाहिए, तो पढ़ के आए हो ना आप लोग स्कूल में? आशना स्टडीड? नो, बोलो यस आशना, स्टडीड और नॉट? Yes, sir. तो तीन नाम कौन से हैं? पहला वाला होता है, अभी एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, पैरोटिड ग्लैंड्स। तो ये पैरोटिड ग्लैंड्स का स्पेशलिटी क्या है? पैरोटिड ग्लैंड्स आर लार्जेस्ट इन साइज। क्या होता है? ये सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और इसका एक डक्ट दिख रहा है आप लोगों को, कैन यू सी दिस डक्ट विच इज कैरिंग दिस सलाइवा इनटू द माउथ कैविटी? है ना, दिख रहा है बच्चों? द डक्ट ऑफ दिस सलाइवरी ग्लैंड which brings the saliva into the mouth cavity or a buccal cavity, यही लर्न करना है आपको, डक्ट्स के नाम, is called as Stenson's duct। Stenson's duct हो गया लर्न, बताओ मुझे। डक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड स्टेनसन्स डक्ट, और ये ज्यादा सलाइवा सीक्रेट नहीं करता, अबाउट 25% सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय दिस। हो गया लर्न, बताओ मुझे जल्दी जल्दी एवरीबॉडी। यस सर। गुड, आ जाओ अभी दूसरा वाला ग्लैंड पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा वाला ग्लैंड है अभी सब मैक्सिलरी, ग्लैंड का नाम है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। क्या बोला मैंने? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। सब मतलब नीचे, मैक्सिला मतलब आपका ऊपर का जॉ है, मैंडिबल मतलब आपका नीचे का जॉ है, तो दोनों के नीचे है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी, हेलो। यस सर। और इसका भी डक्ट होगा, दैट विल ब्रिंग द सलाइवा इनटू द माउथ कैविटी, तो इसके डक्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों वार्टन्स डक्ट। बाय हार्ट करना ही है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछने वाला हूं। वार्टन्स डक्ट हो गया लर्न, दोनों डक्ट का नाम, स्टेनसन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, और ये सबसे लंबा डक्ट होता है। समझ में आया क्या? इट इज लॉन्गेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट डक्ट ऑफ ऑल, एंड इसका सिक्रीशन भी सबसे ज्यादा होता है, almost 70% of total saliva is secreted by this gland. Am I clear? Please tell me. समझा बच्चों आपको? और अब आ जाओ आखिरी वाले सलाइवरी ग्लैंड्स पे। तो तीसरा और आखिरी सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम होगा आपका सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, तो ये देखो, लिंगुअल मतलब टंग, तो ये सब मतलब नीचे, टंग के नीचे होता है, इसीलिए सबलिंगुअल। लोकेशन है इसका बिलो टंग। ये वाला कहां पर प्रेजेंट था? बिलो जॉज। ये वाला कहां पर प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी बच्चों। बिलो टंग होता है, और इसका डक्ट का नाम याद रखना है आपको, द डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ रिविनस। क्या डक्ट का नाम है? पढ़ो तो, डक्ट ऑफ रिविनस। समझा कि नहीं समझा? प्लीज टेल मी। या एक और नाम से इसको जाना जाता है, बार्थोलिन्स डक्ट। बार्थोलिन्स डक्ट। इज इज क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी। और ये सबसे छोटा होता है, ये वाला डक्ट सबसे छोटा होता है, दिस इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल।
and it will also secrete about 25% of the saliva. क्या आपको ये तीनों ग्लैंड समझ में आए? If yes, then show your thumbs. Come on, everybody. Come on, come on, come on, come on. I'm waiting. समझ में आया क्या? आशना, उपमन्यु, मोहम्मद, बोलो बच्चों. Yes, sir. गुड. डक्ट के नाम लर्न हो जाएंगे तीनों के. मोहम्मद बोलो. डक्ट वाले नाम बाय हार्ट हो जाएंगे क्या? बोलो मुझे. टेल मी. Yes, sir. क्या नाम है तीनों डक्ट का? पैरोटिड के डक्ट का नाम है, बोलो, ये वाला. Hansen's duct. यस. देन सब मैक्सिलरी के डक्ट का नाम क्या है? Wharton's duct. वॉर्टन्स डक्ट. गुड. और सब लिंगुअल वाले के डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ Rivinus. रिविनस Rivinus. या बार्टोलिन्स डक्ट. अब चलो आगे बढ़ते हैं. अब इनसे जो सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं सलाइवा. सलाइवा तो सब लोगों को पता है. एवरीबडी नोज अबाउट सलाइवा, है कि नहीं बच्चों? बताओ तो. यू ऑल हैव हर्ड अबाउट सलाइवा. इट इज नथिंग बट व्हाट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें 99% पानी ही होता है. क्या होता है सलाइवा के अंदर बच्चों? ऑलमोस्ट 99% पानी, वाटर. फिर उसके अलावा अब इसका पीएच अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो आता है 6.8, मतलब ये स्लाइटली एसिडिक है, अदरवाइज ये अल्कलाइन ही होएगा. फिर इट कंसिस्ट्स ऑफ एंजाइम जिसका नाम होगा सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है, डाइजेशन करता है स्टार्च का. इसको टाइलिन भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए टाइलिन. ठीक है. इट ऑल्सो कंटेन सम एंजाइम जैसे लाइसोजाइम. सुना है आप लोगों ने ये लाइसोजाइम, जो एंटी बैक्टीरियल होता है. एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, दी lysozyme enzyme. Then it also consists of antibodies like IgA, immunoglobulin alpha, जो कोलेस्ट्रम में भी होता है, वो दूध में भी होता है, जो डिलीवरी के बाद वाला पहला दूध होता है वो. Then it has got salts like sodium, potassium, chlorides. It has small quantity of urea also, small quantity of uric acid also. Did you understand composition of saliva बच्चों? एक दिन में कितना सलाइवा तैयार होता होगा आपके बॉडी में? कैन यू गेस इट? बोल सकते हो आप लोग कितना सलाइवा तैयार होता होगा? बोलो. नो आइडिया. 1.5 लीटर पर डे. सुना क्या? हाउ मच? 1500 ml per day saliva is produced in our body. Is this clear to everybody? Please tell. समझा बच्चों? और अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है? सो ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम. तो जो कंट्रोल है ये सलाइवरी ग्लैंड्स का, वो होता है एएनएस के पास, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. क्या आप लोगों ने सुना है ऐसा कुछ? आशना, हैव यू हर्ड एनीथिंग लाइक दिस? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में फर्क क्या है? तो ये सिंपैथेटिक सिक्रीशन को रोकता है, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन को, और ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन को. इसमें कुछ नर्व्स भी इन्वॉल्व होते हैं पैरासिम्पैथेटिक में. उन नर्व्स का नंबर होता है हमारे ब्रेन से अराइज होने वाले नर्व्स, जिनका नंबर है 7 and 9 नंबर के नर्व्स. ये आपको 12th में पढ़ना होगा. या मीना आप लोग पढ़ चुके हो ना क्रेनियल नर्व्स, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन नर्वस कंट्रोल चैप्टर में. तो 7th नर्व, 9th नर्व, इसको इसमें इन्वॉल्व होते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच.
समझा क्या सबको? बोलो यस किड्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। व्हेल में और फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड्स होते ही नहीं, याद रखो ये, दे डू नॉट हैव सलाइवरी ग्लैंड्स एट ऑल। और जो डॉग्स हैं उनके टंग पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, डॉग के टंग पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स से वो स्वेटिंग होगा उनका, और फिर वो उनका बॉडी का हीट कंट्रोल होगा। सो दे डू पैंटिंग, यू नो, वो हाफते हैं ना, तो ये पैंटिंग इज एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। हेलो एवरीबॉडी, दैट इज ऑल अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स। इंटरेस्टिंग था, स्कूल में पढ़ा था आप लोगों ने, बट इसमें से कुछ थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा होगा। ये कंट्रोल वगैरह आई सपोज इतना अच्छे से याद नहीं होगा आपको। डन विद दिस। अब बचा है लीवर, लीवर के बाद में पैंक्रियास एंड देन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो होपफुली 2 घंटे और ये चैप्टर खत्म, देन डिसीजेस भी है इस चैप्टर के एंड में। तो अभी हम लोग नहीं कंटिन्यू करते, 5 मिनट्स में कुछ होने वाला नहीं है वैसे भी, तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे देन।